कोई विशेष समस्या हो, कोई दिक्कत आ रही हो तो हम सैनिक लेके चले। कन्हैया के ऊपर तो हमारे बहुत सारे उपकार हैं, हम उनके अनुग्रहित हैं, हम आभार से लदे हुए हैं उनके। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि तुरंत में अर्जुन को अपने मित्र को बुलाया है? कोई दिक्कत तो नहीं? और तभी संवादिया ने बताया कि नहीं, लगभग वो सब श्रेष्ठ है। और इस समय कुछ पारिवारिक और सामाजिक बातें हैं। मुझे ऐसा लगता है, संवादिया बता रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अपने मित्र से ही कई बार जो है कुछ आदमी खुल के बात कर पाता है। यहाँ तक कि अद्भुत है, आप सब यहाँ पुरुष और स्त्री जो भी बैठे हैं, कुछ बातें जो हम अपने पत्नी से नहीं बता पाते, पत्नी पति से नहीं बता पाते, अपनी सहेली से, अपनी किसी ऐसे अभिन्न से जिससे हम बड़े खुले हुए हैं, उनसे अपनी समस्याएं बांट लेते हैं और कुछ ना कुछ हमें उसमें हल भी मिल जाता है। मित्र, बड़ी अद्भुत घटना होती है। मित्र की चर्चा आएगी कि भगवान का भी एक मित्र था, भगवान का कोई मित्र हो जाए। और आज बिना किसी प्रश्न उत्तर के अर्जुन को भेज दिया गया। अब यहाँ पर जैसे ही सोमनाथ अहमदाबाद से राजकोट होते हुए द्वारका जाना था, बीच में प्रभास क्षेत्र पड़ता है। जो आप यदि बाई कार जाएंगे तो पता चलेगा कि सोमनाथ के दर्शन के बाद में 200-250 किलोमीटर द्वारका पड़ती है। और यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ते तो 70-80 किलोमीटर के बाद 30-35-20 किलोमीटर के पहले द्वारका के प्रभास क्षेत्र जंगल है, बड़ा घना जंगल है। आज भगवान कृष्ण का ये जो रथ लेकर के दारुक जा रहा था, अचानक प्रभास जंगल में घुसा। अर्जुन का, तू यहाँ कहाँ ले जा रहा है रथ? बोले, कन्हैया यहीं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। और तभी घटना ये घट चुकी थी 1 सप्ताह पूर्व कि जो मां गांधारी ने श्राप दिया था, कन्हैया तेरे कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ, हम दोनों के जीवित रहते रहते हमारे सभी बच्चों का जो है पलायन हो गया। मैं श्राप देती हूँ कि तू भी जीवित रहेगा, तेरी आंखों के सामने पूरा परिवार तेरा मरेगा। कल सुना था ना कहानी। तो हुआ ये है बीच में कि जब भगवान महाभारत युद्ध के लिए यहाँ आ गए थे पांडवों के पास, तो ये जो 2-3-4 महीने का जो समय बीता ना, तो वहाँ द्वारिका में, द्वारिका जो कि स्वर्ग नगरी है, सेकंड स्वर्ग है। और स्वर्ग इसलिए भी क्योंकि वहाँ साक्षात श्री हरिनारायण भगवान कृष्ण रहते हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मी रहती है। रुक्मणी जो है लक्ष्मी जी है। तो जहाँ लक्ष्मी हो, भगवान हो, वो स्वर्ग होगा ही होगा। और समस्या ये आ गई थी, जो 16,108 रानियाँ हैं, उसके बाद उनका जो पूरा परिकर वहाँ पर रह रहा था, मथुरा का और कृष्ण वंश का, हजारों लोग, लाखों लोग वहाँ रह रहे थे। और ये जो भगवान कृष्ण का ही जो फैमिली है, ओनली फॉर उनका घर देखा जाए, मालूम है कितनी संख्या थी? आप गणित लगाते रहना। 16,108 तो पत्नियां हैं और प्रत्येक पत्नी से 10 धन 1 है ना, 10 बेटे और 1 बेटियां थी। तो 16,000 गुणित ये कर लो तुम। फिर इसके बाद जो बेटे पैदा हुए, वो उन बेटों ने भी शादी ब्याह किया होगा। जब पापा जी इतना, तो कोई बेटा पीछे कहे रहेगा, है ना। तो जो रुक्मणी जी के प्रथम बेटे हुए, उनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का बेटा, मतलब जहाँ तक की शादी हो गई, इसलिए बता रहा हूँ, कन्हैया की उम्र के हिसाब से देखो, प्रद्युम्न का बेटा हुआ अनिरुद्ध। फिर अनिरुद्ध के बेटे हुए साम, सेव, हर, छोटे छोटे। ऐसा भगवान का जो पूरा एक परिवार था, लगभग 90,96,800 ऐसी कुछ गिनती, मतलब 1 करोड़ के लगभग पहुंच गया था परिवार। लेकिन यहाँ समस्या ये हुई वही जो कल परसों से मैं बात कर रहा था, जब माता पिता उस गांधारी और धृतराष्ट्र की तरह अपने परिवार की, अपने बच्चों की देख रेख के सामने आंख की पट्टी बना लेते हैं लोग, अरे बेटा है कर ले दो, बेटी है कर ले दो, तब बिगड़ जाती है संतान। कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए हमें आँख खोल के रहना चाहिए। आँख खोलना और बंद करने में मुहावरा है। हम भी आँख की पट्टी बांध लेते, बेटा सुन लिया, अरे बच्चे हैं खेल रहे होंगे, बेटिया है मोबाइल में कुछ बात कर रही होगी, चैटिंग कर रात में 2:30 बजे, लेकिन हम आंखों में पट्टी बांध लेते हैं।
कई बार होता है कि नहीं अपने कोर्स पर कुछ पढ़ रही हूँ, ये भी हमें निरीक्षण करना चाहिए परिवार को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए। यही दुर्दशा हुई भगवान श्री कृष्ण के परिवार के अंदर। लक्ष्मी साक्षात हैं, तो जितने बेटे बेटियां हैं किसी को कमी नहीं, जहां हाथ रखते हैं वहां लक्ष्मी। और इसी बीच में जब लक्ष्मी जब ज्यादा आती है तब लक्ष्मी के 2 भाई बहन हैं और सगे भाई बहन लक्ष्मी के, वारुणी और विष। विष कहां से पैदा हुआ था? जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष आया था, समुद्र से पैदा हुआ अनंत जी। और उसी समुद्र से लक्ष्मी भी पैदा हुई थी कि नहीं 8वें दिन, तो सगा भाई बहन हो गए। और फिर वारुणी जो सोमरस जो दारू जो आया, वो जब उर्वशा और रंध्रा पैदा हुई तो सोमरस भी आया था। तो ये जो ये शराब है, ये विष है, ये लक्ष्मी के सगे भाई हुए, समुद्र से ही पैदा हुए हैं, सगे भाई बहन हैं ये लोग। जहां लक्ष्मी आती है और यदि ऊपर से नारायण का आश्रय नहीं है, छत्र छाया नहीं है, तो फिर भैया घर के आदमी तो आ ही जाएंगे, साले बहन साली भी आ जाएगी, है ना। उसका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी छाया, जो लक्ष्मी की छाया है वो अलक्ष्मी। तो ये विष आ जाए, वारुणी आ जाता है, आदमी बर्बाद हो जाता है। दारू पिया तो मति भ्रम हो गई, बुद्धिनाश हो। आज यहाँ